शुरू करते हैं। कृष्णामुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम हरि शब्द के ऊपर विचार कर रहे थे, जिसका साधन ऐसे था कि हरि सु तत्र जट संगपा तो बचा स शरण विष्णु सर्ग विष्णुते हरि ही औ हरि तो औ पूर्व सवर्ण औ का ई हो गया तो दशावतार का मिलता त्रिविक्रम हरि आय जस हरे गोविंद जसी विष्णु सुबुद्धे च, तो गोविंद हो जाएगा। तो गोविंद होने से क्या हो गया हरे, हरि ई का गोविंद ए होता है। ए द्वेष ए उद्वेश ओ ऋद्वेश और ऋद्वेश अल गोविंद संज्ञा। तो गोविंद संज्ञा होने के कारण ई का गोविंद ए हो गया, तो हरि का ई का ए हो गया हरे अस, और ई के ए के पर में सर्वेश्वर मिल गया ए अय हर यस हरय अस विष्णु विष्णुपदम हर यस सर्वम विष्णु से विष्णुनते हरय। अब आया हरि अम दशावतार दम सुसुर राम हर। दशावतार की बात में अम और संस्कार अम का हर हो जाता है, अम का और अम का हर हो गया, तो म बचा हरिम औ हरि तो पूर्व सवर्ण औ का ई हो गया। दशावतार का त्रिविक्रम हरि। अब आया सस, सस में क्या हो जाएगा तत्र जट संज्ञा होकर के ईट चला जाएगा, अस बचेगा। दशावतार दंश स्वर राम हर और राम का बीत हो जाएगा, तो स बचा। अब आया दशावतार त्रिविक्रम शशि तस्मात् सो नपुंसी, इस सूत्र के अनुसार ई का ई हो गया और स का न हो गया, तो हरीन। अब आया टा, टा में हरितष्टा ना न तो लक्ष्मीयम, तो टा का ना हो जाएगा, लक्ष्मी लिंग में नहीं होगा, तो टा का ना हो गया, तो हरि ना रस और न का न हो जाएगा हरिणाम। भ्याम, भ्याम में कुछ सूत्र नहीं लग पा रहा है, विष्णु सिद्धम विष्णुपदम हरिभ्याम। अब आया भीष, भीष में भी कोई सूत्र नहीं लग पा रहा है, विष्णु सिद्धम विष्णुपदम हरिभीष। सर्वराम विष्णु सर्ग विष्णु जानते हरिभी विष्णुपदम सिद्धम। अब आया गे, गे में कहा तत्र जट स गपा, और क्या हो गया गो ही चला गया हरि ए। अब सूत्र कह रहा है हरे गोविंद जसी वृष्णिषु बुद्धे च, तो गी तो वृष्णि संज्ञा, गित होने के कारण वृष्णि संज्ञा हो गया, वृष्णि संज्ञा होने से गोविंद हो जाएगा। गोविंद हो गया तो हरे ए, एक पर में सर्वेश्वर मिल गया ए अय हरे ए विष्णु सिद्धम विष्णुपदम हरे इति विष्णुपदम सिद्धम। भ्याम में कोई सूत्र नहीं लगा, विष्णु सिद्धम विष्णुपदम हरिभ्याम। भ्यस विष्णु सिद्धम विष्णुपदम हरिभ्यस सर्वम विष्णु सर्व विष्णु जानते हरिभ्यः। अब आया घसी, पंचमी एक वचन घसी, घसी में तत्र जटा सगपा ग चला गया, और ग से रिश्च ये भी चला गया, बच गया और से। और सूत्र कह रहा है गणित की आ गई तो वृष्णि संज्ञा, हरे गोविंद जैसे वृष्णिषु बुद्धे च, तो वृष्णि संज्ञा होने के कारण गोविंद हो जाएगा, तो हरे अस। अब यहाँ नया सूत्र आगे कह रहा है एओभ्याम घसी 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 घसोर राम हर, तो कह रहा है ए ओ के पर में घसी और घस का आराम का हर हो जाएगा, तो घस था घसी था यहाँ पर, तो घसी का आराम का हर हो गया, जो अस था उसमें से अस आ गया, केवल स बचा, तो हरे स विष्णु 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 हरे सर्वराम विष्णु सर्ग विष्णु जानते हरे हे। अब आया भ्याम हरिभ्याम विष्णु सिद्धम विष्णुदम हरिभ्याम यदि विष्णुदम सिद्धम। भ्यस भ्यस विष्णु सिद्धम विष्णुदम हरिभ्यस सर्वराम विष्णु सर्ग विष्णु जानते हरिभ्यः। अब आया गस, गस में क्या होगा हरि गस, तो सूत्र लग जाएगा तत्व जट से गोपा गई चला जाएगा, गई चला जाने से हरे गोविंद जैसे विष्णु बुद्धे च, तो गोविंद हो जाएगा हरे अस, और सूत्र लग जाएगा ए ओ भ्याम घसी घसोर राम हर, तो ए ओ के पर में घसी और घस का आराम हो जाएगा, ये घस है, घस का आराम अस था, अस में से आराम चला गया, तो स बचा हरेश सर्वम विष्णु विष्णु विष्णुदम हरेश सर्वराम विष्णु सर्व विष्णु जानते हरे हरे हे। अब आया ओस, ओस में इद्दो में भय सर ई का यह हो गया, विष्णु विष्णुपदम हरियोस सर्वम विष्णु सर्व विष्णु जानते हरियो हो। अब आया हरि आम, क्या हो जाएगा बामन गोपी राधाभ्य नुट आमी, तो यहाँ आम है तो नुट आगम होगा, तो उटा भी तो तिदागम पर संबंधी,
तो टी टी आगम में से टी इति होने के कारण पर के साथ संबंधी हो गया, तो हरि नाम। अब सूत्रार्थ कह रहा है वामन से त्रिविक्रम नामी हिंदी शब्द से तुवा, तो वामन का त्रिविक्रम हो जाएगा हरि नाम। विष्णु विष्णुपदम हरि नाम रस हरिद्वयन हरिणाम। अब सूत्रार्थ कह रहा है अब हरि गी गी में क्या हो जाता है, तत्व जट संज्ञा ई बचता है। अब सूत्रा कह रहा है हरित गेर औच, हरि संज्ञा की पर में गी का औच होगा, तो औच में से चरमित चित्त, चौथ होने से चित्त हो गया। संसार से हर स्थिति, संसार का हर हो जाएगा। संसार के किसको कहते हैं, अंत्य सर्वसरादि वर्णा संसार संज्ञा, अंत सर्वसर वर्ण को संसार संज्ञा कहा जाता है। तो क्या हो गया, संसार का हर हो जाएगा, तो हरि में से ई चला गया, औच था विष्णु विष्णुपदम हर हर औ हरौ इति विष्णुपदम सिद्धम। ओस इद्योमेव सर्वसर हरियोस विष्णु विष्णुपदम हरियोस सर्वं विष्णु सर्व विष्णुनान्ते हरियोः। अब आया सुप, सुप में तत्र जट संज्ञा पॉय चला गया, तो सु बचा विष्णु विष्णुपदम हरिसु। ईश्वर हरिमित्र का गम्य प्रत्यय सस्य सो, तो ईश्वर हरि का ई है ईश्वर, ईश्वर की बात स मिल गया, दंत से मिल गया, दंत से का मूर्धन से हो जाएगा हरिसु। अब आया संबोधन, संबोधन में सूत्र कह रहा था संबोधन है सुबुद्ध संज्ञा, तो क्या होता है हरे गोविंद सुबुद्धि च, तो बुद्ध पर रहने पर भी गोविंद हो जाएगा, तो गोविंद हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो गया, तो हरे सवचा। सूत्र कह रहा था एवं वामनेभ्यो बुद्ध स्यात् अदर्शनम, बुद्ध का जो सु है अदर्शन हो जाएगा, तो केवल हरे बचा, तो हे हरे। और औ हरितो पूर्व स्वर्ण दशावतार का त्रिविक्रम हे हरि। और जस, जस में भी गोविंद हो जाएगा, हरे गोविंद विष्णु सुबुद्धे च, गोविंद ए और ए अय हर यस सरराम विष्णु सर्ग विष्णुते हर यह। इस प्रकार हरि शब्द का साधन हमने कल बताया था। आज एक प्रकार उसमें पुनः दृष्टि डाल दिए, अगर कई कल का किसी को शंका रह गया हो तो आज उसके साथ मिला लीजिएगा। अब कह रहे हैं क्या शब्द आया, अब ऐसे हरि शब्दवत अग्नि रवि कवि गिरी, इस प्रकार जितने भी इरामंत शब्द आएंगे पुलिंग में सब इसी प्रकार रूप चलेंगे, तो इन शब्दों का रूप को भी लिख लीजिएगा, तो अभ्यास होगा। अब कह रहे हैं त्रि शब्द, त्रि भी इरामांत है, तो त्रि जो है नित्य बहुवचन है। त्रि मतलब तीन, तीन संख्या का शब्द है, संख्या शब्द है। त्रि तो बहुवचन तो है, तो बहुवचन का ही प्रत्यय जो है इसमें लगेंगे, तो हरि जस और त्रि जस, त्रि जस होने से क्या हो जाएगा, हरे गोविंद जसी विष्णु सुबुद्धे च, हरि संज्ञा इरावंत होने के कारण, तो हरे गोविंद जसी विष्णु सुबुद्धे च गोविंद हो जाएगा। त्रय अस विष्णु कृष्ण विष्णुविदम त्रयस सर्वम विष्णु सर्व विष्णुनान्ते त्रयः। अब आया सस, सस में तत्र जट संगम अस दशावतार दंशुसर राम हर, राम का हर हो गया। स्वचा वामन से त्रिविक्रम शशि तस्मात् सो नपुंसी, तो तीन हो जाएगा। अब आया भीष, भीष में विष्णु विष्णुविदम त्रिभीष शरण विष्णु सर्ग विष्णुनान्ते त्रिभिः भ्यस त्रिभ्यस शरण विष्णु सर्ग विष्णुनान्ते त्रिभ्यः त्रिभ्यस त्रिभ्यः। अब आया त्रि आम। अब क्या करेंगे हम, वामन गोपी राधाभ्य नुटामी, तो यहाँ वामन है त्रि, तो नाम हो जाए आम हो, नूम हो जाएगा, नुट होगा, नुट होने से कहा जाएगा उठा भी तो नाम हो जाएगा, पर संबंधी नाम हो जाएगा। अब सूत्र कह रहा है त्रे त्रयो नामी स्वार्थे, त्रि का त्रय होगा नाम पर रहते स्वार्थ में, मतलब त्रिअर्थ में ही, तो क्या हो जाएगा, त्रय हो गया, त्रय नाम। अब सूत्र लग जाएगा वामन त्रिविक्रम नामी शब्द सुतुबा, तो त्रिविक्रम हो जाएगा, तो त्रया क्या है त्रया नाम विष्णु विष्णुपदम त्रया नाम। अब सूत्र लग जाएगा रसव न कारण हो जाएगा त्रयाणाम इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया सुप, त्रि सुप तत्व जट संगपा पॉइंट चला गया, बचा सुप विष्णुमति सिद्धम विष्णुपदम त्रिसु
ईश्वर हरिमित्र कज्ञ ज्ञेभ्य प्रत्यय विंच सस्य सो। इस सूत्र के अनुसार दंत स का मूर्धन से हो जाएगा, क्योंकि त्रि भी इराम है, इराम ईश्वर में आता है, ईश्वर को देख करके दंत स का मूर्धन से हो जाएगा, तो दंत स का मूर्धन से हो जाएगा त्रिषु। इस प्रकार और संबोधन में त्रय इस प्रकार बनेगा। त्रिशब्द की बात है आता है। इसके बाद क्या आता है, त्रिशब्द की बात में कति शब्द। तो कति शब्द भी नित्य बहुवचनांत ही है, तो क्या होगा, कति जस, तो जस आएगा, तो जस आने से क्या होगा, लिख रहा है यहाँ पर सनांत संख्यात कतेश्च जस सोर महाहर स्वार्थे। सनांत संख्यात कति, कति शब्द सनांत शब्द संख्यात शब्द कति शब्द में जस और सस का महाहर हो जाएगा। तो जस का महार हो गया तो केवल कति बचा, और सस में आया सस भी महार हो गया, जस सस महार, जस सस महार हो गया, कति कति। भीष आया सरम कति भीष, सरम विष्णु सर्ग विष्णु अंते कति भी भ्यस, कति भ्यस सर्वं विष्णु सर्ग विष्णु अंते कतिभ्यः भ्यस, सर्वं विष्णु सर्ग विष्णु अंते कतिभ्यः। आम, आम में कति आम, ये भी वामन है, वामन होने से क्या हो जाएगा, वामन गोपी राधा नूट आमी, नूट होगा, नूट होने से क्या हो जाएगा, उठा भी तो उठ जाएगा, पर संबंधी नाम हो जाएगा कति नाम। अब सूत्र लग जाएगा क्या, वामन से त्रिविक्रम नामी हिंदी शब्द स्तुवा नाम पर हो गया, वामन से त्रिविक्रम हो जाएगा कति नाम। अब आया कति सुख, तत्र चला गया, सुवचा ईश्वर निर्मित कव्य प्रत्यय सो कतिषु। ये कति शब्द का अर्थ होता है कितना, तो ये शब्द भी कति शब्द भी नित्य बहुवचनांती है, तो कति शब्द भी इसी प्रकार ही साधन होगा। कति शब्द की बात जैसा ही यति तति, यति तति भी इसी प्रकार ही साधना हो जाए, साधन हो जाएगा, जिसका प्रयोग दिखाया यतिते नाग शिक्षाणी ततिते नाग वेदना। तो यति और तति में भी देखिए जस शब्द का महार होने हो जाने के कारण यति तति ऐसे ही बना हुआ है। तो यति, यति शब्द का क्या होगा, यति यति यतिभिः यतिभ्यः यतिभ्यः यतीनाम यतीषु। ऐसे ही तति शब्द का भी हो जाएगा तति तति ततिभिः ततिभ्यः ततिभ्यः ततीनाम ततीषु। इस प्रकार इन दोनों का भी साधन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सखी शब्द, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो त्रि और कति शब्द आज साधन करिए, हम सखी शब्द कल करेंगे, ठीक है, इतना साधन लिखिएगा। इसके बाद तो हम सखी शब्द और पति शब्द और कल करेंगे, सखी और पति शब्द कल करेंगे, ठीक है। कोई शंका हो तो किसी को पूछ लीजिए। नहीं है।